एक तरफ किसान बिल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में घुस चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉक कर रखा है। तो दूसरी तरफ किसान यूनियन के जो लीडर हैं वह केंद्र सरकार के मंत्री और प्रतिनिधि के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ आपके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वयं जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने। यह तीनों बातें जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इतना सीधा है नहीं। मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो मीडिया में बयान दिए हैं उस पे आप गौर करें। काफी सारी बातें कही हैं, उनमें से 3 बातें प्रमुख रूप से हैं। पहला, पंजाब की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि किसान नेता और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, जो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। आश्चर्य होता है कि जिस मुद्दे को लेकर के आप अमित शाह जी के पास गए हैं वही मुद्दे पे बातचीत तो वो किसान और किसान यूनियन के लीडर कर रहे हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपको लेना देना इससे नहीं है। खैर, इस रहस्य पर से भी मैं पर्दा उठाऊंगा इसी वीडियो में। एक बात आप गौर कीजिए कि सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री ही क्यों गए, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह जी से क्यों मुलाकात करने के लिए नहीं गए। अन्य राज्य के लोग जो खेती करते हैं क्या वो किसान नहीं है? या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को उनके राज्यों के किसानों की परवाह नहीं है? या फिर कम से कम कांग्रेस शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जैसे राजस्थान, पंजाब या फिर मिलीजुली सरकार आपका झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, तो इनको भी मिलने जाना चाहिए था। या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री की अमित शाह से मुलाकात यह दर्शाता है कि विवाद सिर्फ किसान के बीच में है, वह सिर्फ पंजाब के किसानों के बीच में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हैं पॉलिटिकल बातों के लेकर के। आइए एक एक करके सभी रहस्यों पर पर्दा उठाते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस की जो डर्टी पॉलिटिक्स है वह सबके सामने अब धीरे धीरे आ चुकी है, आ रही है। किस तरह से किसान ने आंदोलन को मैनिपुलेट किया है। राहुल गांधी से लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को भड़काने की पूरी कोशिश करी है। अब धीरे धीरे वो सामने आने लगा है। 2 महीना पहले भी आपने देखा होगा पंजाब में ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, लेफ्ट राइट में सोफा लगा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी बैठे हैं उस सोफे पे, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हैं। यह भी एक नायाब तरीका है, गद्देदार मखमली सोफे पे बैठ के जमीनी किसानों की राजनीति करना और सोफे के बगल में बिसलरी की बोतल रखी हुई है। क्योंकि जो नई परिस्थिति बनी है उसमें पंजाब के जो सीएम है उनको आगे करके एक नया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक नया इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश की गई है। जब किसान आंदोलन से कांग्रेस की काली दाल गलती नजर नहीं आ रही तो पंजाब सीएम ने केंद्र तक अपनी पहुंच बनाई और संदेश देने की कोशिश की कि किसान के साथ है वो। केंद्र सरकार को भी धमकी दी है इसके साथ ही साथ, और वह भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में करूंगा। जिस तरह से जिन परिस्थिति में पंजाब सीएम ने अमित शाह से मुलाकात की है वह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो पृष्ठभूमि तैयार करी थी किसान आंदोलन को लेकर के, उसे लग रहा था कि यह आंदोलन उसके हाथों में है और अब किसान वही करेंगे जो कांग्रेस चाहेगी। कांग्रेस के इशारे पे अब यह आंदोलन अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात कर एक एजेंडा दिखता है इसमें, जो कि एक शर्मनाक है। पंजाब के अंदर भी एक नई सियासी समीकरण उभर रहा है, सियासी शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन में अब अलग अलग पार्टियों के जो किसान यूनियन के लीडर हैं और उसके साथ कुछ ऐसे किसान लीडर हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया है इस आंदोलन का। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी उम्मीदें जगाई हैं किसानों के संगठनों के साथ, उनके लीडरों के साथ बातचीत करके उनके अंदर एक संभावना जगाई है
किसानों के साथ बातचीत शुरू करके। ध्यान दीजिए कि इस परिस्थिति में कांग्रेस को लगने लगा कि किस तरह से किसान आंदोलन उसके पक्ष में किया जाए जो कि उसके हाथ से निकल रहा है। तब फिर पंजाब के सीएम ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा और अमित शाह ने समय दिया भी। मुलाकात के दौरान जो पहली बात कही कि वो किसान आंदोलन के कारण पंजाब पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में पंजाब के किसान इसे भाग ले रहे हैं, दिल्ली की सीमा पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में यदि जल्द से जल्द समाधान नहीं निकाला जाता है तो स्थितियां बदल सकती हैं, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इससे पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अब मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि पंजाब की आर्थिक व्यवस्था से ज़्यादा पंजाब के सीएम की खुद की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव होने वाला है। कांग्रेस अपने षड्यंत्र के तहत छटपटा रही है। केंद्र सरकार किसी तरह से सारी की सारी मांगे मान ले और किसानों को भी यह लगे कि पंजाब के सीएम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने अहम भूमिका निभाई है पंजाब में, और इसका फायदा देश के अन्य राज्यों में किसानों के समर्थन के रूप में वोट बैंक कंसोलिडेट होंगे। कहना गलत न होगा कि पंजाब सीएम ने किसान आंदोलन को प्रवोक किया है, उसमें प्रवोक करने में अहम भूमिका निभाई है। पंजाब के किसान को बरगलाया है, बार बार कहा कि मंडी व्यवस्था से फायदा है, यही मंडी व्यवस्था कमजोर होगी तो उन्हें एमएसपी भी नहीं मिलेगा। और इस बरगलाने में अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी ने कि दोनों की जो जोड़ी है अहम भूमिका निभाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि आंदोलन तेज हो गई और वो आंदोलन कांग्रेस के हाथों से निकलने लगा तो अमरिंदर सिंह को दिक्कत होने लगी। लेकिन मेरे देखने वाले आप गौर कीजिए कि पंजाब के सीएम को दिक्कत मुख्यतः पंजाब के आर्थिक ढांचा चरमराने से नहीं है, यह सिर्फ एक दिखावा मात्र है। जो मीडिया में बयान दिया है आर्थिक व्यवस्था का, वो एक तरह से जनता के बीच में इमोशनल कार्ड है। सही मायने में आने वाली पंजाब विधानसभा चुनाव की दिक्कतें हैं जिसका सामना कांग्रेस को भी करना पड़ रहा है और इसका साक्षात दर्शन उसे स्वयं भी हो रहा है। कांग्रेस के अंदर भी दो गुट हैं, एक कैप्टन अमरिंदर के तो दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू के। नवजोत सिंह सिद्धू की जो भूमिका है उससे भी नकारा नहीं जा सकता है। पिछले दिनों आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि पंजाब सीएम ने सिद्धू से मुलाकात करने के लिए लंच पे बुलाया और उसे मनाने की कोशिश की, उन्हें फिर वापस पंजाब कैबिनेट में आने के लिए मनाया, लेकिन अभी भी मान मनोबल जारी है। लेकिन 2022 पंजाब चुनाव के मद्देनज़र जो अंदरूनी झगड़े हैं उससे निपटाना भी जरूरी है। दूसरी चुनौती है कांग्रेस के अंदर के बाद अब इस किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस इस आंदोलन को अपने हाथ से बाहर जाना देना नहीं चाहती है, अपने हाथ में रखना चाहती है। कांग्रेस का पूरा विश्वास था कि जिस तरह से बरगलाया जा रहा है वह सभी कांग्रेस के इशारे पे चलेंगे, लेकिन जैसे ही यह आंदोलन पंजाब से आगे बढ़ा, किसानों का जत्था पंजाब की भूमि से आगे बढ़ी, तो यह कांग्रेस के अंदर घबराहट बढ़ने लगी। वर्तमान में किसान आंदोलन का स्वरूप कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल कैरियर के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। पंजाब किसान आंदोलन में किसान यूनियन के लीडर शामिल हैं और पंजाब सीएम को लगने लगा कि ये आंदोलन जितने ज़्यादा दिनों तक चलेगा उसके बाद केंद्र सरकार से बातचीत होगी, यूनियन के नेता केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, तो यदि केंद्र सरकार ने उनकी बात मान ली तो ऐसे में पंजाब के अंदर कुछ नए राजनीतिक समीकरण निकलेंगे, नए राजनीतिक विकल्प आएंगे। इन लोगों को खुले विकल्प में राजनीतिक चेहरा दिखाने का मौका मिलेगा जनता के बीच में, और यह स्थिति कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी। दरअसल जब भी कोई आंदोलन होता है तो उससे कुछ न कुछ नेता निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, नया चेहरा आता है जनता के सामने। और यही वजह है कि पंजाब सीएम यह दिखाना चाहते हैं कि अमित शाह से मुलाकात करने के माध्यम से कि किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत
में तो उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार को मनाने की कोशिश वह अपनी तरफ से कर रहे हैं और केंद्र सरकार से गुजारिश भी कर रहे हैं कि किसान की बात माना जाए। और यही कारण है कि जब एक दिन पहले बातचीत जब शुरू हुई तब अमित शाह से मिलने चले गए वह, जबकि वह मिलने के दौरान ऑलरेडी किसान और किसानों के नेता से बातचीत हो रही है केंद्र सरकार से, जबकि किसान यूनियन की बातचीत जो है किसान के प्रतिनिधि कर रहे हैं पहले से ही। अब आइए बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, जो धमकी पंजाब सीएम ने दिखाया है और दिया है केंद्र सरकार को। अमित शाह गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार में, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब सीएम डायरेक्ट गृह मंत्री से कह रहे हैं कि चूंकि पंजाब के किसान ज़्यादा हैं आंदोलन में, नेशनल सिक्योरिटी को इससे खतरा है, क्योंकि किसान आंदोलन सिखों की भूमिका बड़ी है। ऐसे में यदि इनके मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर असामाजिक तत्वों को इनको अपने साथ मिलाने में समय नहीं लगेगा, जो कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा होगा। यह एक तरह से धमकी है केंद्र सरकार को कि जिस तरह से पंजाब में खालिस्तान आंदोलन चला था, जिसने पंजाब की व्यवस्था को चरमरा दिया था और स्थिर कर दिया था, उसी तरह से अगर मांगे नहीं मानी गई तो हिंसक आंदोलन में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब आप सभी गौर कीजिए कि जब एक तरफ केंद्र के मंत्री बात कर रहे हैं किसानों से, तो दूसरी तरफ ये सीएम गृह मंत्री से मुलाकात करने जाते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उछाला जाता है। सिर्फ और सिर्फ यह एक धमकी मात्र है। इस रहस्य को आप सभी समझिए। नमस्कार।